हेलो एवरीवन, ASL लर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट के वीडियो में हमने 12th क्लास के पोएम द सेवन एजेज ऑफ मैन के कुछ स्टेंजाज का अध्ययन कर लिया था। लास्ट के दो स्टेंजा का यहाँ हम अध्ययन करेंगे। पोएम और पोएट के बारे में हमने पहले पढ़ लिया, एक बार फिर देख लें। पोइम का नाम द सेवन एजेज ऑफ मैन, मनुष्य के जीवन के 7 चरण, जिनमें से हमने लगभग 5 चरणों का अध्ययन कर लिया। मनुष्य के जीवन की जो 5 अवस्थाएं हैं जो कि पोइट ने बताई है, उनका अध्ययन कर लिया। यहाँ से जो 6th स्टेज है उसका अध्ययन करते हैं। देखिए, द 6th एज शिफ्ट्स into the lean and slippered pantaloon। छठी अवस्था बिल्कुल दुबले पतले और चपले पहने हुए पेंटालून की है। ठीक है, इससे पहले हमने 5 अवस्थाओं का अध्ययन कर लिया था। सबसे पहले एक शिशु के रूप में, दूसरी अवस्था एक विद्यालय जाने वाले पढ़ने वाले एक लड़के के रूप में, स्कूली बॉय। ठीक है, थर्ड एक लवर के रूप में, फोर्थ एक सोल्जर के रूप में, और 5th स्टेज मनुष्य जीवन की जो 5वीं अवस्था है वो हमने एक जस्टिस अर्थात एक न्यायाधीश के रूप में पढ़ ले थे। 6th स्टेज इसने बताई है कि छठी अवस्था एक दुबले पतले और चप्पलें पहने हुए पेंटालून की है। ठीक है, पेंटालून के बारे में अब देखिए क्या होता है पेंटालून। लेन का अर्थ होता है दुबला पतला, दुबला पतला। स्लीपर्ड का अर्थ है चप्पलें पहने हुए, चप्पलें पहने। पेंटालून का अर्थ है, पेंटालून इटली में जो कॉमेडी प्ले होते हैं, हास्यास्पद नाटक का एक कैरेक्टर का नाम है। पेंटालून को अगर समझें तो पेंटालून को कह सकते हैं जोकर, ठीक है, या मस्खरा, विदूषक। ठीक है, जो स्टेज के ऊपर विभिन्न प्रकार के अपनी एक्टिविटीज से लोगों का एंटरटेन करता है। ठीक है, उसे जोकर कहते हैं, विदूषक कहते हैं, मस्खरा कहते हैं। क्या है पेंटालून। विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, जिसके नाक पर चश्मा है, चश्मा पहने हुए। स्पेक्टिकल्स का अर्थ है चश्मा। ठीक है, चश्मा पहने हुए हैं और उसके चश्मा के नीचे की तरफ अर्थात आंखों के नीचे पाउच अर्थात थैली नुमा, मांस है वो थैली नुमा है, अर्थात आंखों के नीचे मांस की जो थैली लटकी होती है। ठीक है, पाउच का अर्थ क्या होता है थैली। हिज यूथफुल होजे, उसके युवा अवस्था के मोजे। यूथफुल का अर्थ है युवा अवस्था, होज का अर्थ है मोजे अर्थात जुराबें। ठीक है, वेल सेव्ड, जिन्हें अच्छे तरीके से रखा गया था, सुसज्जित तरीके से संभाल कर रखा गया था। एबल टू वाइड फॉर हिज श्रंक सैंके, अब उसके दुबले पतले पाँव के लिए अर्थात उसकी पतली टांगों के लिए, पतली पिंडलियों के लिए अत्यधिक क्या हो गए हैं ढीले ढाले। वाइड का अर्थ है ढीले या चौड़े। ठीक है, लिख सकते हैं चौड़े। सरंके का अर्थ है पतले, सिकुड़े हुए। ठीक है, सरंग का अर्थ क्या है पतले या सिकुड़े, और सेंक का अर्थ है टांगे या कहें पिंडलियां। ठीक है,
तो उसके युवावस्था के जो मोजे हैं जो उसने संभाल करके रखे थे, अब उसके टांगों के लिए उसकी पिंडलियां जो कि क्या हो गई पतली, उसके लिए अब क्या हुए चौड़े। ठीक है, क्योंकि उसके मोजे युवावस्था के थे, उसमें वो क्या था ताकतवर था। अब उसकी पिंडलियां, उसके पैर, उसकी टांगे क्या हो गई कमजोर। एंड हिज बिग मैनली वॉइस से, और उसकी अत्यधिक कर्कशे अर्थात ताकतवर या कहें मर्दाना आवाजे। ठीक है, मैनली का अर्थ है कड़क मर्दाना। ठीक है, वॉइस क्या हो गया आवाजे साउंडे। टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल, एक बच्चे की जो पतली सी आवाज होती है उसके रूप में चेंज हो गई है, बदल गई है। चाइल्डिश का अर्थ है बच्चे की तरह अर्थात बचपने। चाइल्डिश से ट्रेबल का अर्थ है बच्चे की पतली आवाजें। पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंडे, और उसकी आवाज में उसके साउंड में अभी मानो कि सिट्टी की तरह आवाज आ रही है, जिस प्रकार से सिट्टी मारते हैं बिल्कुल पतली हो गई आवाज। जिस प्रकार से छोटे बच्चे की आवाज होती है बिल्कुल पतली सी, उस प्रकार से उसकी आवाज हो गई है। किसकी? पेंटालून की। पेंटालून क्या है? एक विदूषक है, एक जोकर है। ठीक है, विसल्स का अर्थ है सिट्टी, जिस प्रकार से सिट्टी की आवाज होती है ना उस प्रकार से। लास्ट सीन ऑफ ऑल, सभी में अंतिम दृश्य। ठीक है, अंतिम जो दृश्य है अर्थात लास्ट जो स्टेज है मनुष्य के जीवन की, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जो कि इस विचित्र घटनाकारी इतिहास का अंत करती है। अर्थात जो लास्ट दृश्य है वो मनुष्य के जीवन का क्या करता है? अंत करता है। स्ट्रेंज का अर्थ है अजीब या विचित्र, इवेंटफुल का अर्थ है घटनाकारी। ठीक है, घटनाकारी। इज सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ओब्लिवियन, जो कि दूसरे बचपन के रूप में, अब सेकंड चाइल्डहुड कह सकते हैं, दूसरा बचपन कह सकते हैं। मनुष्य के जीवन के जो 7 चरण बताए हैं उनमें जो लास्ट स्टेज है उसे ही पोइट ने सेकंड चाइल्डहुड बताया है, अर्थात दूसरा बचपन बताया है। अर्थात मनुष्य के जीवन की जो अंतिम अवस्था है वृद्धावस्था, उसे क्या बताया है? सेकंड चाइल्डहुड, दूसरा बचपन। ठीक है, चाइल्डिशनेस का अर्थ है लड़कपने या बचपने। ठीक है, एंड मेयर ओब्लियन, मेयर ओब्लियन का अर्थ है पूर्ण विस्मृति, पूर्णतः। विस्मृति का अर्थ है पूरी तरह से विस्मृत हो जाना, अर्थात कुछ भी याद नहीं रहना, अर्थात लेस ऑफ मेमोरी। ठीक है, मेमोरी में बिल्कुल कमी आ जाना। तो मनुष्य की जो लास्ट स्टेज है वृद्धावस्था अर्थात दूसरा बचपन, उसमें क्या होता है? पूर्णतः विस्मृति। जैसे एक बच्चे को पूरी तरह से कुछ भी याद नहीं होता, उसी प्रकार से वृद्धावस्था में भी पूरी तरह से कुछ याद नहीं रहता। ठीक है, बचपने और वृद्धावस्था की जो समानताएं बताई है, देखिए, सांटे थे बगैर दांतों के, आईजे बगैर दृष्टि के, बगैर नजर के, टेस्टे बिना किसी स्वाद के, एवरीथिंग और बिना किसी प्रत्येक वस्तु के। का अर्थ है विदाउट अर्थात के बगैर। ठीक है, तो जो सेकंड चाइल्डहुड है अर्थात मनुष्य के जीवन की लास्ट अवस्था वृद्धावस्था है, उसमें बगैर दांतों के जिस प्रकार से
मनुष्य अपनी वृद्धावस्था में बगैर दांतों के हो जाता है, उसी प्रकार से बचपन में भी बगैर दांतों के होता है। ठीक है, बगैर दृष्टि के, नज़र के वृद्धावस्था में मनुष्य देख नहीं पाता, उसी प्रकार से बच्चा भी, ठीक है, पूरी तरह से बच्चा हालांकि देख सकता है लेकिन वो पूरी तरह समझ नहीं सकता। तो ये भी एक समानता बताइए। ठीक है, और टेस्ट, विदाउट टेस्ट का अर्थ है बिना किसी स्वाद के, वृद्धावस्था में कुछ भी खाने पर उसका पूरी तरह से स्वाद अनुभव नहीं हो पाता। तो ये भी एक समानता है। और बगैर किसी प्रत्येक वस्तु के, कोई भी वस्तु वृद्धावस्था में उसके पास नहीं होती है, उसे प्राप्त नहीं हो पाती, अर्थात वो पूरी तरह से समर्थ नहीं हो पाता। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा अपने सभी कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी अपने लास्ट स्टेज में, अर्थात वृद्धावस्था में दूसरे लोगों पर निर्भर रहता है। इसीलिए पोइट ने जो लास्ट स्टेज है उसे सेकंड चाइल्डहुड अर्थात दूसरा बचपन बताया है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। यहाँ पर अपनी ये पोएम कंप्लीट होती है। बात करें इन दो स्टेंजाज में फिगर ऑफ स्पीच की, तो इसके अंदर देखिए सरंके सैंक में फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। ठीक है, ध्यान रहे, अनुप्रास से अलंकार। बाकी अपनी पोएम यहाँ कंप्लीट होती है। अगर स्टार्ट से, अगर इसके आपने पूरी पोएम को स्टार्ट से लास्ट तक अध्ययन यदि आप करोगे तो आपके अच्छे से समझ आएगी। साथ में हमने मीनिंग भी इसमें किए हैं। ठीक है, इसका ट्रांसलेट किए हैं। आई होप आपके समझ आ गई होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।